नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा। हथियारों के ढेरों पर जिनका है डेरा, मुंह में शांति बगल में बम धोखे का फेरा, कफन बेचने वालों से कह दो चिल्लाकर, दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा। पूर्व प्रधानमंत्री, लेखक, कवि अटल बिहारी वाजपेयी की यह कविता पाकिस्तान भारत के तल्ख रिश्तों और उनके मौजूदा हालातों पर बेहद सटीक बैठती है। आखिरकार पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने वो बात कबूल कर ही ली जिसे भारत कई मर्तबा कह चुका है और विपक्ष कई मर्तबा नकार चुका है। कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष बार बार संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ यही नैरेटिव चलाता रहा कि ट्रंप ने अगर सीज फायर कराया है तो पीएम मोदी इसे लेकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और पीएम मोदी तक ने भारत पाक सीज फायर में किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि देश को ऐसा पीएम कतई बर्दाश्त नहीं जो ट्रंप के दावे पर बयान न दे पाए। विपक्ष ने भी सवाल दागे कि ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने वाले कौन होते हैं। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। इशाक डार के बयान के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। अमित मालवीय ने कहा कि झूठ फैलाना बंद करो, पाकिस्तान का दुष्प्रचार दोहराना बंद करो। सबसे पहले पाक विदेश मंत्री इशाक डार को सुनिए, फिर डिबेट की शुरुआत। जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना बयान आपको सुनाते हैं और आज राजनाथ सिंह ने इस बयान पर क्या कहा है वो प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। भारत और पाकिस्तान के बीच के चल रहे इस ऑपरेशन को रोकने के संबंध में कुछ लोग दावा करते हैं कि हमने इसको रोका है। बहनों भाइयों, या किसी ने रोका नहीं है। और मैं साफ कर देना चाहता हूं, मोहम्मद इशाक डार जो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी साफ कहा है कि इंडिया रिजेक्टेड थर्ड पार्टी रोल टू एंड कॉन्फ्लिक्ट। यह बाइलेटरल इशू है, यह थर्ड पार्टी हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह हमारे प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में इसे। तो देखिए, राजनाथ सिंह ने दो टूक जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में यह बात कही कि कोई तीसरा पक्ष इन्वॉल्व नहीं है। अब जरा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को भी सुन लीजिए, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी। I should address the remarks to you. सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। तो इशाक डार साहब के बयान के बाद पाकिस्तान का सच भी सामने आया। उनका नैरेटिव क्या है? ट्रंप की पोल खुल गई। राहुल गांधी समूचा विपक्ष बार बार यह कह रहा था कि ऐसे प्रधानमंत्री को देश बर्दाश्त नहीं कर सकता जो ट्रंप के बयान को लेकर सफाई ना दे। पूछा यह भी गया कि ट्रंप कौन होते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने वाले। पूछा यह भी गया कि ट्रंप इस बात का ऐलान कैसे कर सकते हैं। यह ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाना चाहिए था, रक्षा मंत्रालय की ओर से किया जाना चाहिए था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रही थी वो सीज फायर के मोड़ तक पहुंच चुकी है। बहुत सारे सवाल थे, संसद चलने नहीं दिया विपक्ष ने, वो बोलते रहे, वो पूछते रहे ट्रंप इस भूमिका में क्यों है, ट्रंप मध्यस्थता क्यों कर रहे हैं। सरकार ने सफाई दी और सरकार ने यह भी कहा कि भाई कोई मध्यस्थता नहीं हुई, तीसरा मुल्क इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये हमारे और पाकिस्तान के बीच के दरमियान की बातचीत थी। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष लगातार कहता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई दी, राजनाथ सिंह ने सफाई दी, विदेश मंत्री तक ने इस पर बात कही। एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं देश के, उन्होंने भी इस पर बात कही और लगातार व्हाइट हाउस की तरफ से भी जवाब तलब करने की कोशिश की गई। ट्रंप ने फोन भी किया, मोदी ने उनका फोन नहीं उठाया और मोदी ने यह बात भी कही
प्रधानमंत्री जब संसद में पहुंचे और संसद के बाहर भी उन्होंने बात कही कि तीसरी भूमिका को लेकर विपक्ष जो हम पर आरोप लगा रहा है वो कतई सही नहीं है, वो गलत है, वो निराधार है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उस पर उनसे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ अमरदीप त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, कुछ वक्त में जुड़ने वाले हैं। साथ रहेंगे मेरे डॉक्टर राम पांडे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इसके अलावा आसिफ बाजवा, नेता PMLN पाकिस्तान से लाइव मेरे साथ जुड़ेंगे, और संजीव मिड्डा मेरे साथ होंगे, फॉरेन एक्सपर्ट है। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं अमरदीप त्रिपाठी से करना चाह रहा हूं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस बात को लेकर पूरे विपक्ष ने संसद चलने नहीं दी, सड़क से लेकर संसद तक जाम लगाया, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, विदेश मंत्री एस जयशंकर पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर प्रहारों के बाढ़ चलते रहे। अब तो लगता है क्लैरिटी मिल गई होगी। राहुल गांधी भी बार बार पूछ रहे थे, ऐसा पीएम नहीं चाहिए हमें जो ट्रंप को लेकर सफाई न दे सके। अमरदीप, देखिए अमित जी, जब भारत के रक्षा मंत्री हो गए, भारत के विदेश मंत्री जी हो गए और स्वयं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब सदन के अंदर कहते हैं कि किसी भी दुनिया के नेता ने मध्यस्थता नहीं की, तब राहुल गांधी जी इस बात को नहीं मान रहे थे। अपने देश पर भरोसा नहीं है, अपने देश के प्रधानमंत्री पर उनको भरोसा नहीं है, अपने देश के रक्षा मंत्री पर उनको भरोसा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, आज तो उनको भरोसा कर लेना चाहिए जब उनके चचा जान ने इस बात को स्वीकार कर लिया। इसाक चचा जान ने राहुल गांधी के आज इस बात को स्वीकार कर लिया, जो पाकिस्तान अमेरिका की रोटियों पर पलता है वह पाकिस्तान स्वीकार कर लिया। तो मुझे लगता है अब राहुल गांधी जी को शर्म भी आनी चाहिए और नैतिकता के तौर पर 140 करोड़ देशवासियों से माफी भी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी से, रक्षा मंत्री जी से और विदेश मंत्रालय से, DGMO से, सबसे उनको माफी मांगनी चाहिए अगर वो भारतीय राजनीति में यथावत बने रहना चाहते हैं। अन्यथा उन्हें इस राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार से वो भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान करने का कार्य कर रहे थे। और मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले डिबेट में जब इस प्रकार से डिबेट हो रहे थे, राहुल गांधी जी निरंतर विरोध कर रहे थे, तो आप एक भारतीय होने के नाते, एक प्रतिष्ठित भारतीय चैनल होने के नाते, आपके चैनल से निरंतर आपने 140 करोड़ देशवासियों को, गौरव को ऊपर रखा, भारत के नेतृत्व को हमेशा सर्वोपरि रखा और भारत की बात प्रखरता के साथ आपने जो कही कि भारत ऐसा नहीं कर सकता है, भारत किसी तीसरे मध्यस्थता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे साथ राम पांडे भी हैं, डॉक्टर राम पांडे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर राम, आप डिबेट में आप भी उस वक्त थे और अमरदीप त्रिपाठी भी थे जब इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, और आपने भी ये सवाल मुझसे पूछा और आपने भी कहा कि मैं क्यों तरफदारी कर रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और बाकी चीज़ों की। लेकिन देखिए, अब इशाक डार खुद कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता से इनकार किया था। पाकिस्तान ने जब बात की पेशकश की, अमेरिका ने बात की पेशकश की, तो भारत ने कह दिया कि हमारा और पाकिस्तान का मामला है, इसमें हम किसी तीसरे के दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी पहली प्रतिक्रिया इशाक डार के बयान पर? जी, युद्ध तो बंद हुआ ना, चाहे पाकिस्तान के कहने पर हो, चाहे अमेरिका के कहने पर हो। विदेश मंत्री जयशंकर ने सबूत दिया था और उन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान के कहने पर युद्ध बंद कर दिया। मतलब ये लोग पाकिस्तान से मिले हुए हैं, पाकिस्तान से पूछकर युद्ध शुरू करते हैं और पाकिस्तान से पूछकर युद्ध बंद करते हैं। ट्रंप ने 10 मई को ट्वीट किया। डॉक्टर राम, ये मेरा सवाल नहीं था। डॉक्टर राम, वेरी सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन। मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था, आपने कहा कि अमेरिका बीच में आया जिसकी वजह से युद्ध विराम हुआ। पाकिस्तान ने कह दिया अमेरिका की कोई भूमिका सीज फायर में नहीं थी। मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। क्या उस वक्त कहा गया उसकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, जिस पर आपने संसद नहीं चलने दी, जिस पर आपने संसद में टैक्स पेस का करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ विपक्षी हंगामे की वजह से, मैं उसके मुतल्लिक सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी प्रतिक्रिया मुझे चाहिए। जब इशाक डार ने खुद कह दिया, जिसके साथ जंग थी, वो खुद कह रहा अमेरिका की भूमिका नहीं थी और भारत ने किसी तीसरे के दखल के लिए हमेशा से मना किया है, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। 1 घंटे की डिबेट है, बाकी बातें आप कह सकते हैं बाद में। सर, प्रतिक्रिया एक छोटी सी चाहिए मुझे आपसे। मैं यही तो कह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि इशाक डार कांग्रेस के चाचा हैं और ये कांग्रेस के चाचा के पैर पढ़ने पाकिस्तान जाते हैं। बताइए, उनको चाचाओं को 2014 में
शपथ ग्रहण समारोह में ससम्मान बुलाते हैं जो भारत में आतंकवादी भेजते हैं। 2015 में मोदी जी उन्हीं चाचा के पैर पड़ने पाकिस्तान जाते हैं, शॉल लेकर जाते हैं, साड़ी लेकर जाते हैं। 2016 में पठानकोट हमला होता है, हमारे आर्मी के जवान शहीद हो जाते हैं और वहां की ISI जो आतंकवादी भेजती है भारत में, उसको मोदी सरकार भारत बुलाती है और बिरयानी खिलाती है और उसी से जांच कराती है जो भारत में आतंकवादी भेजता है। तो ये मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है? मान के चले ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान जो बोल रहा है वही आज बीजेपी बोल रही है। इशाक डार पाकिस्तानी जो बोल रहा है सेम भारत भाषा बीजेपी बोल रही है कि इशाक डार ने कहा है कि ये हम लोगों के बीच में द्विपक्षीय मामला है। जब भारत जीत रहा था, पाकिस्तान घुटनों पर था, तो 1971 में जब इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े कर दिए थे, तो आज हमारे पास मौका था कि फिर से भारत पाकिस्तान के 3 टुकड़े। डॉक्टर हम पाकिस्तान क्या बोलना चाहता है, पाकिस्तान क्या कह रहा है, सीधे आसिफ बाजवा मेरे साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ नेता हैं। बाजवा साहब बहुत बहुत खैर मकदम है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। लेकिन आज आपके विदेश मंत्री इशाक डार ने जो बयानात दिए एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान, आखिर जो सच था वही तो बोला इशाक डार साहब ने। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जंग का जो सीज़फायर का मसला था वो भारत पाकिस्तान के बीच की बातचीत थी, अमेरिका का इसमें कोई दखल नहीं है। अब इसमें क्या बुराई है? आपका जो मंत्री है, आपके यहाँ का जो रेजिम है वो सच ही तो बोल रहा होगा ना। इशाक डार साहब किसी से डरते तो है नहीं कि मोदी के दोस्त हैं ट्रंप की तरह और मोदी के दबाव में आ गया पाकिस्तान, इसलिए इशाक साहब ने ये बात बोली है। जो सच है वही कहा है ना। बाजवा साहब ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया जी, बहुत मेहरबानी। सर गुजारिश ये है कि ये आपकी अपनी इंडिपेंडेंट मर्जी है, आपकी अपनी आजादाना राय है कि आप किसी की स्टेटमेंट को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। राइट। मैं अगर आपसे ये अर्ज करूं कि इशाक डार साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि इंडिया हैज कैटेगोरिकली स्टेटेड, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हैज कैटेगोरिकली स्टेटेड कि इंडिया का ये मौकफ है। इशाक डार साहब ने अपनी तरफ से कोई चीज मिस इंटरप्रेट नहीं की और अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दी, नंबर 1। नंबर 2, मैं अगर आपकी इस बात पे जाऊं कि ये 7, 8, 9 मई का वाकया है पहलगाम का, बात सुन ले सर। बात ये है कि किस तरह जो अभी आपने इस अपने चैनल पे मिस्टर नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनकी जो स्टेटमेंट ऑन एयर की है, ये किस तारीख की है? ये जरा गौर फरमा लीजिए, मुझे बता सकते हैं किस तारीख की है? सर ये सीज़फायर के बाद की है, जब हमारे यहाँ मानसून सेशन चल रहा था जुलाई में, तब का ये बयान है पार्लियामेंट के भीतर का। और ये वाकया मई का है जब सीज़फायर हुआ था। 10 मई को। बहुत मान ली, लेकिन इसके बारक्स, इसके पैरेलल अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात देखें या उनका ट्वीट जो है वो देखें किस तरीके को हुआ। उन्होंने 10 मई 2025 को ये ट्वीट किया। तो क्या मई के बाद जून, यानी 20 दिन मई के और फिर जून के और फिर जुलाई के, फिर अगस्त के, फिर सितंबर के, व्हाट वाज द रीजन कि मिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों खामोश रहे? मैं ये अर्ज कर दूं, ये नंबर 1। नंबर 2, देखिए आपकी अपनी पार्लियामान, आपके अपनी पाकिस्तान इंडिया के जो पार्लियामेंट्री नेता हैं आपके, जो आपकी अपोजिशन पार्टी है, या आपके जो दीगर दोस्त हैं नरेंद्र मोदी के, या इंडिया का जो मीडिया है, या इंडिया के जो स्पोक्स पर्सन है, जो आप जैसे बड़े बाखबर सहाफी हैं, उनकी स्टेटमेंट्स निकाल के देख लें और इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। आसिफ में मुझे एक बात बताइए, आसिफ में एक बात बताइए, इशाक डार ने इतने महीनों के बाद बयान दिया, तो क्या हमने आपसे पूछा कि उन्होंने इतना वक्त क्यों ले लिया इस बयान को देने में? हमारे देश का प्रधानमंत्री कब क्या कहना चाह रहा है, संसद से बोलना चाहता है या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वयं का निजी फैसला है। इस पे आपको सवाल खड़े करने का तो कतई हक नहीं है, पहला।
दूसरा, हमारे यहाँ एक सलीका तरीका है बोलने और बयानात का। पार्लियामेंट सेशंस हमारे यहाँ रखे जाते हैं ताकि विपक्ष सवाल पूछ सके और सरकार उससे मुतल्लिक जवाब उनके सामने पेश कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मौका, एक मौजू समझकर पार्लियामेंट सेशन में यह बयान दिया और विपक्ष लगातार पूछता जा रहा था। लेकिन यहाँ का जो हमारा सलीका तरीका है राजनीति करने का, वो पाकिस्तान से बहुत जुदा है। जरा लेवल हमारा ऊपर है, इसलिए हम वक्त और मौके के हिसाब से बयान देते हैं। मैं आपके पास आऊंगा। संजीव मिड्डा साहब मेरे साथ हैं, इज अ फॉरेन एक्सपर्ट। संजीव सर, मुझे एक बात बताइए कि इशाक डार साहब के इस बयान का जो मायने, जो मुलम्मा पूरा समझ में आया है, उन्होंने कह दिया कि भाई भारत ने किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेयर से मना कर दिया था। यही बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे। द सेम स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय आवर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, और तमाम लोगों ने यही कहा, बीजेपी के जो वरिष्ठ जो लीडरान हैं उन्होंने यही कहा कि भाई हमें तो जो समझ में आया हम यही कह रहे हैं, पाकिस्तान और हमारे बीच की जंग हमारे दोनों की रजामंदी से और बातचीत से खत्म हुई है, अमेरिका की वजह से नहीं। संजीव सर, योर रिएक्शन ऑन दैट? बिल्कुल ठीक कहना है। मैं इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को बहुत नजदीकी से फॉलो करता हूँ और हर जो पहलू वहाँ पे उठाया जाता है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं बात बोल रहा हूँ कि जब जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो इशाक डार साहब हैं, जब वो फॉरेन मीडिया में जाके जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उनसे ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई आपके बीच में मध्यस्थता करी थी ये जंग रोकने के लिए? तो उन्होंने अब जो हमारे जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट है कि बोले उन्होंने उन्होंने तो भारत के प्राइम मिनिस्टर का हवाला देके बात करी थी। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो बात करी थी डायरेक्ट अपने मुंह से बोली थी और अपने ही तरीके से बोली थी। उसको तोड़ मरोड़ के बोल ये बताया जा रहा है, ये चीज गलत है। साफ बात हुई थी कि यहाँ भारत और पाकिस्तान के डीजीओ के बीच में ही बातचीत हुई थी। हाँ, इतना जरूर था कि पाकिस्तान में जब रूबियो से पूछा गया कि आपका इसमें क्या राय है, तो उन्होंने कहा था कि दोनों देशों का जो बायलैटरल इशू है और इसमें भारत नहीं चाहता कि किसी भी किस्म की मध्यस्थता हो और भारत तभी इस जंग को रोकेगा जब अगर पाकिस्तान का डीजीओ उनसे डायरेक्ट बात करेगा। ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बात बोली, मतलब कि ना कि भारत के किसी मिनिस्टर ने बात बोली। तो दैट मींस इंटरनेशनल फोरम पे जाके उन्होंने इस चीज को माना कि ये जो युद्ध रुका है वो दोनों डीजीओ के बीच में बातचीत की वजह से रुका है, ना कि अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से। ठीक है सर, प्लीज बी विथ मी संजीव सर, आई विल कम टू यू अगेन। अमरदीप त्रिपाठी, देखिए पहले आप सवाल पूछते हैं, पीएम ने जवाब दिया, आप उससे भी रजामंद नहीं रहे, विदेश मंत्री ने जवाब दिया, उससे भी रजामंदी आपकी नहीं थी। अब पाकिस्तान ने खुद क्लेरिफाई कर दिया। 25 तारीख को मार्को रूबियो के साथ जब मुलाकात हुई इशाक डार साहब की व्हाइट हाउस में वाशिंगटन डीसी में, तो वहां पर यह बात जब हुई तो अमेरिका ने भी साफ साफ कहा कि भाई भारत, हमने बहुत कोशिश की बीच में बोलने की, लेकिन भारत ने सिरे से खारिज किया कि हम इस मसले पर किसी तीसरे पार्टी का दखल नहीं चाहते हैं। तो उस वक्त कांग्रेस को जवाब नहीं मिल रहा था, पीएम ने जवाब दिया, अब इसका जवाब मिल गया। टैरिफ के मसले पर लगातार राहुल गांधी घेरते रहे देश को, उस पर भी एक जवाब, एक कड़ा संदेश हमने अमेरिका को दिया। तो पहले आप सवाल पूछिए और जब आपको जवाब मिल जाए तो आप उस जवाब से एक अलग नैरेटिव बनाइए जो और नेगेटिव हो जाए। अमरदीप त्रिपाठी। देखिए अमित भाई, पहले तो मैं आसिफ बाजवा साहब की बातों का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया। तो मैं इनको बताना चाहता हूं, चाहे दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं, चाहे आप थाईलैंड की बात कर लीजिए, ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर दो देशों के बीच लड़ाई होती है और शादी के बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारे यहाँ एक कहावत है, उसमें ट्रंप पहुंच जाते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भारत निर्णायक भूमिका है विश्व के पटल पे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का ये काम नहीं है कि ट्रंप जैसे कोई भी नेता अगर दुनिया का कुछ भी बोले तो उस पर प्रतिक्रिया दे। प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, तो उनका एक स्टैंडर्ड है, एक गौरव, और भारत का एक स्टैंडर्ड है जो कि ट्रंप से मैच होता नहीं है। दूसरी बात, हम कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार से बातें कर रहे थे, अरे भाई आपको भारत के ऊपर भरोसा नहीं है, भारत के 140 करोड़ जनता पर भरोसा नहीं है, भारत के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, तो आप बार बार जिस पाकिस्तान की बात करते हैं, जिसको मौसेरा भाई मानते हैं, चचा जान मानते हैं, तो आज चचा जान के राहुल गांधी जी का बयान आता है कम से कम, तो उनको स्वीकार कर लीजिए। अब भाई बाजवा साहब जो है पाकिस्तान से हैं,
तो ये टीवी चैनल पर या तो ये कहे कि इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इनके फॉरेन मिनिस्टर ये बात सही कह रहे हैं, तो राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को लोगों को मान लेना चाहिए। क्योंकि और दूसरी बात, कांग्रेस के लोगों को ये भी समझना चाहिए, जब ये पहलगांव का हमला हुआ था तो ये लोग चिल्ला रहे थे कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति है, कैसे डिप्लोमेसी है। तो आज दुनिया देख रही है, कांग्रेस के लोगों को कम से कम कुछ तो नैतिक शर्म आनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के पटल पर पाकिस्तान जैसे देश जो अमेरिका के सामने खड़े होने की हैसियत में नहीं है, अगर कुछ भी चाहिए होता है तो वो अमेरिका के पास भाग के जाते हैं हर बात में। आज पाकिस्तान भी सही बोलने के स्थिति में आ गया है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता और भारत की लोकप्रियता है। आज भारत जिस प्रकार से दुनिया के पटल पर निर्णायक भूमिका में आ गया है, वो चाहे ट्रंप हो, चाहे पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी देश हो, आज भारत को समझ रहा है। भारत को इग्नोर करके विश्व पटल पर ना वो व्यापार कर सकता है, ना किसी निर्णायक भूमिका में सहभागीदार हो सकता है। भारत जो बोलता है वो सच बोलता है और दम ठोक के बोलता है, सीना ठोक के बोलता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से विश्व पटल पर उन्होंने सदन के अंदर आके कहा कि राहुल गांधी जी, दुनिया के किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता भारत स्वीकार नहीं करेगा। आज सशक्त भारत है, निर्णायक भारत है, लेकिन मुझे लगता है मानसिक दिवालियापन है राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोगों का। लोग पाकिस्तान से भी बैठे हों, देख रहे होंगे कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा 140 करोड़ का नेतृत्व करने वाला विश्व पटल पर इतना बड़ा नेता, और वहीं पर विपक्ष में ऐसे जवाब ले लेते हैं अमरदीप जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर राम, नाउ योर टर्न टू रिस्पॉन्ड। डॉक्टर राम, भारत तो पाकिस्तान के साथ युद्ध चाहता था। देश की 140 करोड़ जनता पाकिस्तान के साथ युद्ध चाहती थी। देश के देशवासी, भारतीय, एक एक भारतीय ये चाहता था कि पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए, बलूचिस्तान अलग कर दिया जाए और पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसको भारत में मिला लिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पाकिस्तान के साथ मिली हुई थी। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने कहा कि युद्ध बंद कर दो, तो हमने युद्ध बंद कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि भारत ये चाहता था, वो चाहता था। भारत का एक एक नागरिक ये चाहता था कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच ना हो, और इनके मोदी जी एक छोटा सा क्रिकेट मैच नहीं रुकवा पाए। यहाँ बड़ा बड़ा ज्ञान ले रहे हैं। जो 26 लोग मारे गए थे, उन्होंने निवेदन किया था, आग्रह किया था कि ये मैच नहीं होना चाहिए। उन 26 लोगों की लाशों पर मैच खेला, उन 26 लोगों के खून से इन्होंने पिच बनाई, और यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं। जय शाह के कारण, अमित शाह के बेटे के कारण क्या रिश्ता इनका पाकिस्तान से? अमित शाह मिले हैं कि जय शाह मिले हैं कि नरेंद्र मोदी मिले हैं? कोई नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच हो। ये रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करा सकते हैं, भारत और पाकिस्तान का एक क्रिकेट मैच बंद नहीं करा सकते हैं। और ट्रंप, इन्होंने हवन कराए थे ट्रंप के लिए। इन्होंने कहा था ट्रंप सच्चा सनातनी है। आज सच्चे सनातनी को गाली दे रहे हैं। ट्रंप के लिए आपने हवन किया था, मतलब ये आपका पाखंड है। ट्रंप के लिए आपने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। कितने पाखंडी लोग हैं आज ट्रंप पर उंगली उठा रहे हैं। ट्रंप के पैरों में पड़ने वाले 50% ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, मुंह पर इन्होंने बिल्कुल सेलो टेप लगा लिया। जो ट्रंप ने 5:30 बजे 5:33 पर उसने ट्वीट किया कि मैंने युद्ध बंद करा दिया, और 6 बजे विदेश मंत्री कहते हैं कि युद्ध बंद हो गया। तो ये ट्रंप के पैरों में पड़े हुए हैं, कि पाकिस्तान के पैरों में पड़े हुए हैं, कि दुबई के पैरों में पड़े हुए हैं, कि ISI के पैरों में पड़े हुए हैं। ये देश की 140 करोड़ जनता को लगातार धोखा दे रहे हैं, ये भारत को ठीक धोखा दे रहे है। हैं। डॉक्टर राम जवाब ले लेते हैं। आसिफ बाजवा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक छोटा सा जवाब मैं लेता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से। अमरदीप त्रिपाठी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे बाजवा साहब के पास जाना है। अमरदीप त्रिपाठी। देखिए अमित भाई, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अमेरिका के पैरों में पड़ने वाला। मैं एग्जांपल बता देता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसको आयरन लेडी कहते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी 71 में जो है अमेरिका में जाके कहती हैं इंडिया कैन नॉट सर्वाइव विदाउट जो है फॉरेन सपोर्ट। और प्राइम मिनिस्टर जो है मनमोहन सिंह जी जाके कहते हैं 2005 और 2006 में पुअर कंट्री है भारत। राजीव गांधी जी जाके कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान का अमेरिका का सपोर्ट चाहिए, भारत तो अभी बिगनर है। इस प्रकार से स्टेटमेंट कांग्रेस में
जो प्रधानमंत्री थे वो बोलते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं कि भारत जो है पार्टनर है आज दुनिया का, भारत के साथ व्यापार करना है तो आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी पैरों में कब एक स्टेटमेंट मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी का बता दे जो विश्व पटल पर कहीं भी उन्होंने ये कहा हो कि भारत कमजोर है, भारत गरीब है, भारत व्यापार में गरीब है। कहीं भी एक स्टेटमेंट में चैलेंज कर रहा हूं, मैं अभी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, मेरी याद में तो अमरदीप त्रिपाठी मोदी जी ने नहीं कहा है। मैं तो बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूं तमाम लीडर्स को। ठीक है, अमरदीप त्रिपाठी, स्टे विथ मी। बाजवा साहब, मुझे एक बात बताइए, भारत के विदेश मंत्रालय और डिफेंस मिनिस्ट्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीज फायर होने के बाद, तो ये कहा गया कि दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उन डीजीएमओस के बीच बातचीत के बाद सीज फायर का ऐलान किया गया। मैं ऑफिशियली आपसे इंडियन टेलीविजन पर यह जानना चाहता हूं, क्या अमेरिका ने कहा था पाकिस्तान को युद्ध रोकने के लिए? बाजवा साहब। एब्सोल्युटली कहा था। और अगर आज भी आपको ये यकीन नहीं आता तो आपको ये क्वेश्चन मार्को रूबियो से करना चाहिए और आपको ये क्वेश्चन डोनाल्ड ट्रंप से करना चाहिए। और पाकिस्तान के खिलाफ आप जिस तरीके से बिहेव बाजवा साहब का ऑडियो फ्रीज हो गया, आई गेस सम ग्लिचेस देयर। ठीक है, मैं संजीव सर के पास जा रहा हूँ। संजीव सर, मुझे एक बात बताइए कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान को फ़ोन कर कर बोला कि भाई जंग रोक दीजिए, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया गया था कि भाई पाकिस्तान को मना करें? क्योंकि हम तो पाकिस्तान पर 20 थे, हम उनसे कमज़ोर तो थे नहीं जंग में, हम हर जगह उनसे 20 रहे हैं, नुकसान हमारे भी हुए, हमने पाकिस्तान का भी बहुत सारा नुकसान किया। लेकिन ऐसी स्थिति तो नहीं रही होगी कि भारत दब रहा था, भारत डर गया था, इस वजह से अमेरिका का फ़ोन आया और दबाव बना तो भारत ने सीज फायर किया। ऐसा सिनेरियो तो नहीं रहा होगा ना संजीव सर? देखिए, जो इशक दर की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हमें मध्यस्थता से कोई तकलीफ नहीं थी। अगर अमेरिका बीच में मध्यस्थता करना चाहता है इस जंग को रोकने के लिए, हमें कोई तकलीफ नहीं थी। मगर उनका ये कहना था कि हमने ये पेशकश भारत को भी रखी, मगर भारत इसके लिए तैयार नहीं था। तो कहीं पे भी मध्यस्थता की, थर्ड पार्टी की मध्यस्थता करने कहीं किसी भी लेवल पे हो जाए, इसके लिए पाकिस्तान भारत तैयार नहीं था। नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनका सिर्फ एक ही कहना था, अगर हम किसी से बात करेंगे तो पाकिस्तान के नेताओं से बात करेंगे या पाकिस्तान के डीजीओ से बात करेंगे। किसी भी दो देश में अगर जंग होती है, वो जंग रोकने का सबसे जो एक जो फॉर्मल तरीका होता है वो ये होता है कि जिस देश को जंग रोकनी है उसके डीजीओ उस देश के साथ बात कर ले जो उन पर आक्रमण कर रहा है कि भैया हमें जंग नहीं करनी है। हम मतलब एक तरीके से अपनी हार, इसका मतलब है कि वो अपनी हार मानने को तैयार है और वो उसी वजह से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया हमें जंग नहीं करनी है, हम इसको यहीं पे रोकना चाहते हैं। तो भारत ने ये अपॉर्चुनिटी ली कि अगर कि 4 दिन की जंग से हमने जो ऑब्जेक्टिव हमारा हासिल हो रहा है, हमें इस जंग को और आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। अब रशिया और यूक्रेन की जंग देख लीजिए, आज तक 3 साल के बाद भी नहीं रुकी। भारत उस पचड़े में फंसना नहीं चाहता था कि बाकी और कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाए, पाकिस्तान को सपोर्ट देके जंग को लगातार जारी रखें। उनकी तो आर्म्स की सेल हो जाती, मगर हमें तकलीफ हो जाती है, जंग बहुत ज्यादा लंबी खिंच जाती। और भारत ने ये अपॉर्चुनिटी देखते हुए कि 4 दिन के अंदर जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो उन्होंने अचीव कर लिया। उन्होंने जंग पाकिस्तान की जो पेशकश थी डीजीओ की कि जंग को रोकना चाहिए, वो इमीडिएटली उन्होंने उस बात को मान लिया गया। ठीक है संजीव सर, ठीक है। अब अच्छा, बात पूरी कर लीजिए सर, प्लीज बात पूरी कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए बात। मैं सिर्फ दो एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। देखिए सर, जब जंग खत्म हो गई 4 दिन के बाद में, उसके बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर झूठ फैलाया कि हमने भारत का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ तक कि भारत की जो विपक्ष पार्टियां भी हैं, उन्होंने भी उसी स्वर में बातचीत करी सबके साथ, पूरी दुनिया में झूठ फैलाने की कोशिश करी। अगर ऐसी ही बात थी तो जो अलग अलग टीमें पूरी दुनिया के अंदर भेजी गई भारत के द्वारा कि पूरी दुनिया के अंदर इसकी सच्चाई बताई जाए पूरी दुनिया को, उसके अंदर जो हमारी विपक्ष पार्टी है कि बहुत सारे वरिष्ठ नेता भी साथ शामिल थे। ठीक है संजीव सर, ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। बाजवा साहब मुझे सुन पा रहे हैं? बाजवा साहब ठीक है, कुछ टेक्निकल ग्लिच था, आपकी आवाज चली गई थी। बाजवा साहब, अमेरिका की बात इसलिए मानी क्योंकि अमेरिका बहुत सारी फंडिंग पाकिस्तान को करता है, हालत थोड़ी सी खराब है पाकिस्तान की, इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में है, ये दुनिया जानती है। तो क्या इसीलिए इस दबाव में आप आए क्योंकि अमेरिका का फोन आया तो मानने की मजबूरी थी? आसिफ बाजवा साहब।
इसमें हम ये समझते हैं कि हम इकोनॉमिकली हमारे मुआशी हालात खराब है, इस बात से हम इनकार नहीं करते, ठीक है। नंबर 1 बात दूसरी ये है कि क्या हमने इंडिया से कोई चीज मांग ली है, क्या हमने आपसे कुछ मांग लिया है, और क्या आप भूल गए कि आपने रशिया से क्या कुछ मांगा था, क्या आप ये भूल गए कि आपने अमेरिका से क्या कुछ मांगा था? क्या हथियार खरीदना कोई गलत बात थोड़ी है। आप खरीदे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि देखें, इससे पहले भी पाकिस्तान के नेता एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने कई दफा मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ लेवल्स के चैनल पे बैठ के ये कहा कि हम साए नहीं बदल सकते, हमने यहीं पे रहना है, और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा। इस बात को आप हमें ये कमजोर साबित करना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात का इकरार किया, उन्होंने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं। हम बाजवा साहब, आप जंग नहीं चाहते लेकिन आतंकवादी भेजना चाहते हैं। आप जंग नहीं चाहते लेकिन आतंकवादी लॉन्च पैड्स को खूब फंडिंग करते हैं। आपकी हमारी जब दोस्ती बेहतर थी सर, तो हमने आपको प्याज भी भेजे हैं और प्यार भी भेजा है, दवाइयां भी भेजी हैं और आपका मौके दर मौके इस्तकबाल भी किया है। लेकिन जब आतंकवादी आपके यहाँ से हथियार लेके हमारी सीमा में दाखिल होकर आके हम पे जंग थोपेगा और हमारे मासूम लोगों को मारेगा, कश्मीर में टेररिज्म की एक्टिविटी करेगा, तो दोस्ती कहाँ रह पाएगी? देखिए, टेरर और टॉक एक साथ एक टेबल पे नहीं हो सकते। भारत ने ये क्लैरिटी दे दी थी बहुत वक्त से, और ये तब से क्लियर है जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, करगिल जंग हुई, तब भी ये बात कही गई थी कि टेबल पर आना है तो टेरर को छोड़ना पड़ेगा। टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। तो आप लोगों ने तो टेरर छोड़ा नहीं, बातचीत कहां से होगी? मैं अर्ज करूं, देखें, मैं बड़े ना कैटेगोरिकली बड़ा रिस्पेक्टेबल तरीके से आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें एक दूसरे के खिलाफ आग बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात कह दूं कि ये जो पहलगाम वाकया हुआ है, क्या आज तक कोई आप एविडेंस दे सके हैं इंटरनेशनल लेवल पे? हमने कहा कि हम इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, आप करवाएं इंटरनेशनल लेवल पे। माफ कीजिएगा, मुझे हंसी आ रही है। इतने सारे सबूत हमने दिए हैं इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को कि मतलब फर्रे के फर्रे हमने दिए, चाहे मुंबई अटैक रहा हो, चाहे दिल्ली में धमाके हुए हो, चाहे चंडीगढ़ में आतंकवादी हमला हुआ हो, चाहे पहलगाम हुआ हो, चाहे इससे पहले और भी घुसपैठ इंसर्जेंसी जो घाटी में हो रही है, हमने इतनी सारी रिपोर्ट्स दी हैं। पूरे जो आतंकी आका है पाकिस्तान में बैठकर प्लानिंग करते हैं, वहां से पूरा हमला एग्जीक्यूट किया जाता है, ये पूरी दुनिया जानती है। ये अमेरिका भी जानता है, चाइना भी जानता है, रशिया भी जानता है, जापान भी जानता है, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया के हर एक मुल्क को इस बात का पता है कि आप किस तरह से आतंकवादियों को पाल पोस रहे हैं, उनको चारा खिला रहे हैं। तो ये क्या बात होती है कि हम कोई सबूत नहीं दे पाए? कितने सबूत चाहिए आपको? आपका ये फर्ज यही बनता है कि आप अपने लेवल पे, अपने मीडिया चैनल्स पे बैठ के अपनी आवाम को खुश करने के लिए ये बात करना चाहते हैं। नहीं, वेरी सॉरी सर, हमें प्राइम न्यूज को किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। हमारी आवाम को 2 वक्त तक खाना मिल रहा है, बिजली पानी मिल रही है, हम इसी में मस्त हैं, हम खुश हैं। हमें नैरेटिव सुना के देश की जनता को खुश नहीं करना है। हमारे बहुत अलग अलग साधन है खुश रहने के। ठीक है, संजीव मिड्डा, ठीक है, बाजवा सवाल कम टू यू। संजीव मिड्डा सर, क्या हमने आज तक कोई सबूत नहीं दिया पाकिस्तान के खिलाफ? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमने सबूत दिया है, हमने अमेरिका को सबूत सौंपे हैं। ओसामा बिन लादेन को आर्मी कैंप के बगल में बिरयानी खिला रहे थे सालों तक, जब वहां पर अमेरिका ने ऑपरेशन किया। क्या हमने सबूत नहीं दिया कि आतंकवाद को किस तरह से पाल पोस रहा है पाकिस्तान? संजीव सर, हर बार ही सबूत दिया है और एक बार नहीं कई बार ही सबूत दिया। मेरा तो ये ऐसा मानना है कि भारत के अंदर, कोर्ट के अंदर केस लड़ने में इतने सबूत नहीं लगते जितना पाकिस्तान को डोजर बनाने में दिन में सबूत पेश करने पड़ते हैं। exactly. तो वो काम ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर आपको एक मिनट का वो ब्यौरा देना पड़ता है, उसमें छानबीन का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो इंटरनेशनल फोरम में जो स्क्रूटनी होती है उसके हिसाब से ब्यौरा सबूत बना के डोजे बना के देना पड़ता है। तो वो आसान काम नहीं है, और वो डोजर एक बार ही नहीं कई बार ही दे देगा। जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के अंदर आतंकी हमला हुए, हर बार ये डोजर दिया, और डोजर को उन्होंने, डोजर मिलने के बाद उन्होंने इतने कहा, उनके सिर्फ दो लफ्ज में अपने वो उसको खत्म कर देते थे कि जो भारत ने सबूत दिए हैं वो पुख्ता सबूत नहीं है, हम इसमें यकीन नहीं करते। तो डोजर देने का मतलब क्या बन गया?
तो अब भारत ने डोजेस देना बंद कर दिया। अब वो कहते हैं कि हम अपना थ्रेट परसेप्शन खुद डिसाइड करेंगे। अब हम एक्शन करते हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं। ठीक है, अमरदीप त्रिपाठी, मुझे एक बात बताइए, विपक्ष ने जितने सवाल दागे थे आप लोगों के ऊपर, धीरे धीरे सब पे क्लैरिटी हो रही है। टैरिफ पे भी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। अब पाकिस्तानी हमले पर भी देखिए इशाक डार साहब ने बिल्कुल क्लैरिटी दे दी। SIR का मुद्दा है, उस पर भी पेच फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहा है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए, 10 सालों से 12 सालों से वो प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष उनकी काट निकाल नहीं पा रहा है, तो बस मुद्दे तलाशते रहते हैं, पिक एंड चूज, जो मुद्दा क्लिक कर जाए, सेट हो जाए, उसी पे खेलना शुरू कर देना है। ऐसा है क्या अमरदीप? अमित भाई देखिए, आज संजोग कह लीजिए या कोइंसिडेंस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और आज ही राहुल गांधी के चचा जान ने यह स्वीकार कर लिया कि जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं की है। जिस प्रकार से ये कह रहे थे, बार बार चिल्ला रहे थे कि आज सदन स्टार्ट हुआ है, आज ही पहलगाम के टेररिस्टों को कैसे मारा गया है, इसमें दाल में काला है, न जाने क्या बातें कर रहे थे। तो आज मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी बहुत सौभाग्यशाली हैं, उनके साथ कोई इंसिडेंस ऐसा होता है। आज उनके जन्मदिन पर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने स्वीकार किया है, और एक हम सजेशन देना चाहते हैं, बाजवा साहब टीवी चैनल पर है पाकिस्तान के मौजूद, देखिए बाजवा साहब, व्यापार और भीख मांगने में फर्क होता है, व्यापार और भीख मांगने में फर्क होता है। भारत व्यापार करता है और पाकिस्तान भीख मांगता है। और आप कहते हैं भारत ने हमको दिया क्या है, आप लेने लायक बनिए, आप टेररिज्म को खत्म करिए। भारत आज इतना शक्तिशाली है, अमेरिका से ज्यादा आपका मदद करेगा, अमेरिका से ज्यादा आपकी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप टेररिज्म छोड़ दीजिए, आतंकवादी बंद करिए, आतंकवादियों को खत्म कर दीजिए। हम लोग तैयार है, देश भारत की 140 करोड़ जनता पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है। आप टेररिज्म छोड़ दीजिए। जिनके पास वॉशरूम नहीं है, जिनके पास सोने की जगह नहीं है, क्या बुलाते हैं हमें? मैंने आपसे कब कहा? अरे आसिफ बाजवा साहब, भीख मांगना बंद करिए, भारत आप टेररिज्म खत्म कर दीजिए, भारत आपकी मदद करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान से बार बार पाकिस्तान के लोग जाके अमेरिका में भीख मत मांगिए, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान की जनता का जिस प्रकार से नाक कटवाने का कार्य कर रहे हैं आपके जो लीडर है, जो पाकिस्तान के लीडर है, विश्व पटल पर पाकिस्तान की इस तरीके से फजीहत करवाते हैं, जाते हैं अमेरिका में भीख मांगने के लिए। व्यापार करना सीखिए, भारत से कम कुछ सीखिए। आप लोग भारत से कटकर पाकिस्तान बनना है, आप लोग हमसे ही कहीं जुड़े हुए हैं, कम से कम अपने बड़े भाई से सीखिए। अगर बड़े भाई से सीखेंगे तो निश्चित तौर से भारत पाकिस्तान की मदद भी करेगा और निश्चित रूप से अमन कायम रहेगा इस देश के अंदर। आप भी अच्छे से रहेंगे, हम भी अच्छे से रहेंगे। भारत कभी लड़ाई नहीं चाहता है, भारत कभी लड़ाई का पक्षधर नहीं रहा, भारत तो हमेशा शांति चाहता है। आप अपने देश में रह के अपना विकास करिए, हम अपने देश पर रह के अपना विकास करेंगे। भारत देखिए 1947 के बाद में कहां से कहां पहुंच गया, और आप आतंकवादी और गधे से बाहर नहीं आ रहे हैं। आपकी इकोनॉमी गधे पर डिपेंड करती है, चाइना को गधा बेचते हैं, भारत आज राफेल बेच रहा है दुनिया को, और आप गधे बेच रहे हैं। कम से कम आप बिल्कुल के खिलाफ बात करते हैं। आपको जनता से निवेदन कर रहा हूँ, आपके जो बड़े नेता हैं उनको सलाह दीजिए, कम से कम शांति आपके बच्चे भी सलामत रहेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, देश की सुरक्षा बढ़ेगी, सब कुछ ठीक होगा। दहशतगर्दों के साथी हैं आप, दूसरे बाजवा साहब देखिए, दोषारोपण करके कुछ नहीं होगा। मैं बड़ी विनम्रता से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तान से हमारी एक ही दुश्मनी है, पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर दे। भारत हर सक्षम है, सशक्त है, और भारत पाकिस्तान की निश्चित रूप से मदद करने के लिए तैयार है। आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। से मदद की बात की है, हम कतई किसी भी सूरत में आपसे कभी भी किसी ने मदद नहीं मांगी, 1 रुपया तक आपसे लोन नहीं लिया।
हमने कभी भी आपसे बात नहीं की इस लेवल बाजवा अरे साहब आपको मदद करने के लिए तैयार है। बाजवा साहब, कोविड की आपको वैक्सीन भूल गए आप। अमेरिका से भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाजवा साहब, आप कोविड की वैक्सीन भूल गए। बाजवा साहब, आप कोविड की वैक्सीन भूल गए। बाजवा साहब, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज मेरी तरफ गौर करिए। क्या आप कोविड की वैक्सीन भूल गए जो भारत ने आपको दी थी? अब सोचिए, अमेरिका जाने के लिए आपको घंटों उड़ना पड़ेगा। यहां तो दरवाजा खोलेंगे, खिड़की से हाथ बाहर निकालेंगे, भारत दिखाई दे देगा। जो लेना है प्यार से, मोहब्बत से हमसे ले लीजिए, लेकिन आतंकवाद को छोड़ नहीं सकते। आप डॉजियर की बात करते हैं। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अलकायदा ने गिरा दिया, उसके बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को गिरा दिया, अभी भी आप डॉजियर की मांग कर रहे हैं। अरे अमेरिका को तो पूरा काला चिट्ठा आपका पता है, रसिया पूरा कच्चा चिट्ठा आपका जानता है। आप कितना डॉजियर, कितने पुथन्ने आपको चाहिए? डॉक्टर राम, इस बात पर तो आप सहमत होंगे कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद से फारिग हो जाए तो हम लोग अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं, अच्छे दोनों मुल्क एक साथ ईद, दिवाली, दशहरा साथ में मन सकती है, बाघा बॉर्डर पर फिर से मिठाइयां बढ़ सकती हैं। लेकिन ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। आतंकवादियों को फीड करना तो बहुत इनकी मजबूरी जैसा है। डॉक्टर राम, डू यू अग्री और नॉट? डॉक्टर राम, देखिए, पाकिस्तान तो अब तक बंद कर देता, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते हैं पाकिस्तान का हौसला बढ़ाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि पीएम के जाने से आतंकवाद नहीं बंद हो रहा है? डॉक्टर राम, ये क्या लॉजिक है? जी डॉक्टर राम जी। और देखिए, मेरी एक बात और सुन लीजिए। यदि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के 1% टिके रहते हैं तो आज नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। 75 पार हो रहे हैं। 75 पार पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को रिटायर कर दिया। और युद्ध ऐसे बंद नहीं होता है। 1971 में भी युद्ध बंद हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हुआ था। 1971 में युद्ध बंद हुआ था। 90,000 पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी आर्मी को घुटने टिकवा दिए थे, तब युद्ध बंद हुआ था। और यहाँ ये कह रहे पाकिस्तान ने कहा हमने युद्ध बंद कर दिया। अरे डूब मरो, इतना पाकिस्तान से मिले। अमरदीप को ऑडियो दीजिए। पाकिस्तान बांग्लादेश कर दिया, लेकिन भारत के 55 सैनिक को जो है पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ा नहीं पाए। ये तो आप इसका भी जवाब करिए, जो सच है उसको भी स्वीकार करिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े तो किए, लेकिन इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा आपको कि 55 सैनिक जो हमारे पाकिस्तान के चंगुल में थे, वहां से उनको अगर छोड़ा कर लाए होते तो निश्चित रूप से ये बात को हम स्वीकारते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े किए थे पाकिस्तान के। लेकिन ये बात भी स्वीकार करिए, इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा पांडे जी। रामपाट, देखिए, मैं वर्सेस में इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता की आवाज डाउन कर दी जाती है। अरे बिल्कुल डाउन नहीं है, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं डॉक्टर राम, आप बिल्कुल लाउड एंड क्लियर हैं, आवाज बिल्कुल डाउन नहीं। शेष होता है, बीजेपी प्रवक्ता बोलता है तब कांग्रेस प्रवक्ता की आवाज को डाउन कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी डिबेट में कभी नहीं होती डॉक्टर राम। डॉक्टर राम नहीं, मेरी डिबेट में नहीं होता। वर्सेस में नहीं पढ़ता हूँ डॉक्टर राम, मेरी डिबेट में नहीं होता ऐसा। आप बीजेपी से बुलवा लीजिए पहले। नहीं, साथ में बोल सकते हैं, आप लोग डिबेट कर सकते हैं, ये डिबेट है। हाँ बोलिए डॉक्टर राम। जी, तो मैं यही कह रहा था कि लाल के शारवाणी को इन्होंने रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जोशी को कर दिया, सुमित्रा महाजन को कर दिया, बाबूलाल सोलंकी को कर दिया, गौर को। भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि 75 पार के बाद मार्गदर्शन मंडल में डाल दिए जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी जी 75 पार हो रहे हैं, क्या ये अपनी बात पर कायम है? अब जो 82 साल के हैं आपके प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट, 82 ईयर ओल्ड। श्रीमती सोनिया गांधी जी की उम्र कितनी है भाई, ये भी तो बता दीजिए पांडे जी। अब देखिए, अब ये नाराज हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे। मुंह फेर लिया है डॉक्टर राम ने। कांग्रेस के 82 ईयर ओल्ड प्रेसिडेंट अगर काम कर सकते हैं तो 75 ईयर का यंग एनर्जेटिक आप बता दीजिए पांडे जी। बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा इस समय सशक्त, तेजस्वी, ओजस्वी और इस प्रकार से एक्टिव कोई देश के अंदर नेता है क्या जो प्रधानमंत्री बनने लायक योग्य है? इतना सशक्त, इतना चलने वाला, पूछ लेते हैं अमरदीप त्रिपाठी, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर राम, वर्सेस नहीं है, आप जवाब दीजिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। अमरदीप जी का जवाब दीजिए। 81 करोड़ लोगों, 81 करोड़ लोग देश के 5 किलो राशन पर निर्भर है। फ्री की योजनाएं चल रही है,
ये देश के लिए, देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। 2022 में मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, और मोदी जी ने स्वयं कहा है कि यदि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की गर्मा गिरती है। 88 पार रुपया हो गया है, मोदी जी की गर्मा 0 हो चुकी है। मोदी जी के अनुसार, मोदी जी कहते हैं कि जब हमारे बॉर्डर पर आर्मी लगी हुई है तो आतंकवादी देश में कैसे आ जाते हैं। इसका मतलब कौन ला रहा है आतंकवादियों को? मोदी जी ला रहे हैं, बीजेपी ला रही है, कौन ला रहा है? क्यों बार बार हमारे देश में लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? क्यों नहीं एक बात पर आप टिकते हो? 2022 तक बुलेट ट्रेन चल जाएगी, क्या चल गई? 2 करोड़ रोजगार मिल रहे हैं क्या? 15 लाख खाते में आ रहे हैं क्या? हमारी इकोनॉमी कहां जा रही है? ध्वस्त हो गई है। जापान, फ्रांस जैसे 10-12 करोड़ के आबादी वाले देश हैं, उनके बराबर हमारी इकोनॉमी है। मनमोहन सिंह के समय तीसरे नंबर की थी, आज 5वें नंबर की है। प्रति व्यक्ति आय में हम अंडर 100 भी नहीं है। प्रति व्यक्ति आय में हम अपने पड़ोसी देशों से पीछे हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब मर जाना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय आप देखिए, डॉलर का रेट देखिए, रुपए का रेट देखिए, और बस जुमलेबाजी। मैं कह रहा हूं यदि आप अपनी बात पर टिके हो तो आज नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। क्या बीजेपी में और कोई नहीं है? बना दीजिए अमित शाह। चलिए लास्ट 2 मिनट में बस बचे हैं। अमरदीप त्रिपाठी, मुझे अभी बाजवा साहब से रिएक्शन लेना है। अमरदीप त्रिपाठी सर, राम सर, टाइम नहीं है मेरे पास। अमरदीप 40 सेकंड। अमरदीप त्रिपाठी। अमित भाई देखिए, 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश पर राज किया। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, रोटी कपड़ा मकान की बात करते रहे, लेकिन कर नहीं पाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल के अंदर इस देश के लोगों को रोटी दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया, रोजगार दिया, युवाओं को सशक्त किया। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत की है। कैसी बातें कर रहे हैं? आज भारत निर्णायक भूमिका में है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आप नेपाल और पाकिस्तान से तुलना भारत की करने पे लगे हैं। यही कहते हैं राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रद्रोह में फर्क होता है। ठीक है, आसिफ बाजवा साहब, लास्ट रिएक्शन यू, उसके बाद मैं जाऊंगा संजीव मिड्डा सर के पास। ये आतंकवाद छोड़ क्यों नहीं देता है पाकिस्तान? क्या करना, क्या रखा है इसमें? सर, मैं देखें, मैं कैटेगरिकली इससे पहले भी कह चुका हूं कि ये सब आप ये इल्जाम तराशियां बंद करें, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद करें। हम कतई तौर पे आपके खिलाफ बिल्कुल आतंकवादी को सपोर्ट नहीं करते। ये आप अपनी फोर्सेस से पूछें। और अभी तक ये जो आप बातें गलत बयानी करते हैं सर, ये ना करें टीवी पे बैठ के। ये आप अपने वाम नहीं, ये सच हम क्या करते हैं, हम सच आपका बताते हैं सर। हर कोई तो दिन भर टीवी देखता नहीं, तो मैं डिबेट में सच बताता हूं पाकिस्तान का। ठीक है, संजीव मिड्डा साहब, योर क्लोजिंग कमेंट सर। बाजवा साहब, आई डोंट हैव मच टाइम फॉर यू। संजीव सर, योर क्लोजिंग कमेंट, 40 सेकंड्स टू यू सर। संजीव सर, देखिए सर, मेरा मानना है कि आज ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है और शीशे की तरह साफ हो गई है कि अगर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध रुका, वो दोनों डीजीएमओ के बीच बातचीत के वजह से रुका। उसमें पेशकश सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से सामने आई। उसके बाद भारत के डीजीएमओ ने वो की रिक्वेस्ट को कंसीडर करा और इंडिया ने अपनी देखा कि जो 4 दिन के अंदर उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना था, उसकी वजह से जंग रुकी। उस डीजीएमओ की, पाकिस्तानी डीजीएमओ की रिक्वेस्ट को मान के उस जंग को उसी जगह पर रोक दिया। मगर जो सबसे दुख वाली बात है, या सबसे मतलब मैं इस चीज को बिल्कुल भी ठीक नहीं मानता कि आज भारत की जो ऑपोजिशन पार्टीज है या जो विपक्ष के अंदर है, उनकी जो भूमिका इसके बारे में जो है वो बिल्कुल सकारात्मक नहीं है। थोड़ा सा वो पॉजिटिव तरीके से भारत के सामने आए, अपने देश को इतना बदनाम ना करें तो बेटर रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमरदीप त्रिपाठी, बहुत शुक्रिया आने के लिए डिबेट में। डॉक्टर राम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाजवा साहब, पाकिस्तान से आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और संजीव मिड्डा साहब, ही वाज अ फॉरेन एक्सपर्ट, सर बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं मेरा बाद में है, राष्ट्र पहले है। कांग्रेस का नैरेटिव, बीजेपी का नैरेटिव, ये एक अलहदा विषय है, लेकिन जिस तरह का बयान इशाक डार ने दिया है इंटरनेशनल टेलीविजन पर, हर भारतीय उसका मतलब और उसका मायने समझता है, और ये मैसेज स्ट्रेट जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया है। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।